नमस्कार। नया सवेरा और ब्रेकफास्ट प्लस की शुरुआत के लिए मैं हूं रितिका और मेरे साथ हैं लालचंद्र सिंह। नमस्कार। नया सवेरा के कार्यक्रम में हम आपको देश और विदेश की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के बारे में बताएंगे और ब्रेकफास्ट प्लस में हम राजधानी दिल्ली और विभिन्न राज्यों की राजधानियों के आज के अखबारों की प्रमुख सुर्खियों पर चर्चा करेंगे। और केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल कल गृह सचिव मधुकर गुप्ता और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से मिले और उन्हें देश की सुरक्षा स्थिति के बारे में जानकारी दी। इससे पहले श्री पाटिल ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में बेंगलोर और अहमदाबाद में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोटों से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। ये समीक्षा बैठक अपने सिलसिले की दूसरी कड़ी है। पिछले सप्ताह गृह मंत्रालय ने एक उच्च स्तरीय बैठक में देश की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा कर विभिन्न राज्यों को अत्यंत अलर्ट रहने के निर्देश दिए थे। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने मौजूदा कानून को आतंकवाद से निपटने के लिए अप्रभावी बताया है। वे कल अहमदाबाद में सिविल अस्पताल में घायलों का हालचाल जानने के लिए गए। आडवाणी ने मांग की है कि आतंकवाद से लड़ने के लिए पोटा जैसे कड़े कानून की जरूरत है। भारतीय स्टार गोल्फर जीव मिल्खा सिंह ने कल जापान टूर में अपना तीसरा खिताब अपने नाम कर लिया। जीव ने जापान के नागशिमा शिएगो सेगासैमी कप के अंतिम राउंड में 6 अंडर 66 का शानदार स्कोर बनाकर खिताब को जीतने में सफलता पाई। जीव की सत्र में ये दूसरी और जापान टूर में तीसरी खिताबी जीत है। जीव शनिवार तक चौथे स्थान पर थे और आज उन्होंने 13 अंडर 275 से अपना सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाया। राकेश जी, एक बार फिर उस सवाल की ओर ले जाना चाहूंगी आपका रुख जहां लालचंद जी ने शुरू किया था कि तीसरा कौन। जिस तरह के शहरों को चुना गया इस सारे निशाना बनाने के लिए, वो ऐसे शहर हैं जो हमारे व्यावसायिक और सॉफ्टवेयर कारोबार कह लीजिए, एक जिसको कहते हैं ब्रेन पावर का केंद्र है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो एक अर्थव्यवस्था है व्यावसायिक और ये ब्रेन पावर की जो मैंने बात की, उनको चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जिसमें कि एक अखबार लिखता है, नवभारत टाइम्स ने इसमें लिखा है कि मानव बम का भी इस्तेमाल करने का संदेश जताया गया, क्योंकि इतनी गंभीर चोट पहुंचाने की कोशिश की, मानव बम का भी इस्तेमाल किया जाए। निश्चित रूप से हमें ये भी ध्यान देना होगा। जाने माने दार्शनिक और रूस के पेंटर निकोलस रोएरिक द्वारा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थापित उरास्वती हिमालयन रिसर्च इंस्टीट्यूट की 80वीं जयंती के मौके पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें कई देशों के कलाकारों ने हिस्सा लिया। तो आज हम आपके लिए लेके आए थे सारी महत्वपूर्ण खबरें और योगासन भी। इसी के साथ नया सवेरा और ब्रेकफास्ट प्लस के आज के अंक में बस इतना ही। अब बारी है ब्रेकफास्ट न्यूज की, जिसके लिए स्टूडियो में हमारे सहयोगी बिल्कुल तैयार हैं। जी हाँ, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते आइए आपको दिखाते हैं बीजिंग ओलंपिक टॉर्च रिले की कुछ झलकियां। नमस्कार।